अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी इबादत के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान और उसके रब का अजीम ताल्लुक है। वो है नमाज। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक ज़रिया है अल्लाह से बात करने का। नमाज इस्लाम का एक अहम रुकू है और ये अल्लाह की इबादत का सबसे बेहतरीन तरीका है। कुरान और हदीस में भी नमाज की अहमियत और फजीलत को बहुत ही वाज़ेह और ज़ोर देकर बयान किया गया है। हर इस्लामी भाई और बहन पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। नमाज के फ़र्ज होने का जो भी इनकार करे वो काफिर कहलाता है। अल्लाह ताला सूरह अल-अनकाबूत आयत नंबर 45 में फरमाते हैं, नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये हमारे इखलाक और रवैये को बेहतरीन बनाने का ज़रिया है। सूरह अल-अलाक आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब के हुजूर सजदा करके उसके करीब हो जाओ। देखें, अल्लाह ताला खुद ही हमें अपने करीब होने का रास्ता बता रही हैं। नमाज इस्लाम का सतून है। क्या आप जानते हैं कि पहली उम्मतों को 2 नमाजें फ़र्ज थीं और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 5 नमाजें तोहफे में दी। साथ में मस्जिदें और अजानें भी दी और अजान का इतना बड़ा अमल बना दिया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान देने वाला क़यामत के दिन सबसे ऊंचे मकाम पर होगा। सबसे पहली अजान हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना शरीफ में दी। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शब मेराज गए तो अल्लाह ताला ने 50 नमाजें आपकी उम्मत पर फ़र्ज फरमाई थी। फिर आप 50 नमाजें लेकर वापस आ रहे थे। आपकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज किया है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया 50 नमाजें फ़र्ज की हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आपकी उम्मत इतनी ताकतवर नहीं कि 50 नमाजें अदा कर पाए। आप अल्लाह तबारक व तआला के पास वापस जाएं और उनसे कुछ माफ़ करा कर आएँ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस गए और फिर लौट कर आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पर खड़े थे। पूछते हैं, क्या हुआ? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें माफ़ कर दी। बोले, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। आपकी उम्मत 45 भी अदा नहीं कर पाएगी। आप दोबारा वापस जाएं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोबारा वापस गए। फिर अल्लाह ताला ने 5 नमाजें और माफ़ कर दी और अब 40 नमाजें रह गईं। हत्ता कि ऐसा करते करते सिर्फ 5 नमाजें रह गईं। जब 5 नमाजें लेकर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस आए तब मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि 5 नमाजें भी बहुत ज़्यादा हैं, आप फिर जाएं और अल्लाह से कुछ और कम करवाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से शर्म महसूस होने लगी है। जबकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार भी अल्लाह के हुजूर नमाज कम कराने के लिए नहीं कहा, खुद अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ की थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं कि आपको पहले से ही ये इल्म था और हम सुस्त लोगों को पहचानते थे कि 50 तो 50, 5 भी नहीं पढ़ सकेंगे। इसीलिए उन्होंने 5 से भी कम करवाना चाहा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज़ करना मुनासिब नहीं समझा। यकीनन इसमें भी कोई न कोई मसलियत ही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह की शान रहमत देखिए कि हम नमाजें 5 अदा करते हैं और वो सवाब हमें 50 ही नमाज का अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम कमज़ोरों पर तरस करते हुए हमारी मदद फरमाई और अच्छा मशवरा देना ये भी तो मदद ही है। अगर आप हमारी इमदाद ना फरमाते तो शायद 50 नमाजें हमें अदा करनी पड़ती। सोचें, आज हमसे 5 नमाजें सही ढंग से अदा नहीं होती तो क्या हम 50 नमाजें अदा कर पाते? शुक्रगुजार होना चाहिए हमें अपने रब का, उसने हम पर इतना रहम व करम अता फरमाया। अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए
اور ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کا شوق اور جذبہ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔